Good evening students. Welcome back to our another very important video lecture. In this lecture we are discussing about metal and non-metal. And the question is, make T if the statement is true and F it is false. Now first sentence, generally non-metal reacts with acid. This is false sentence because non-metals does not reacts with acid. इसमें कहा गया है कि वो रिएक्ट कर सकती है एसिड के साथ, पर नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती नहीं। सो एसिड के साथ कोई प्रोसीजर उसकी हो नहीं सकती। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड sentence. Sodium is very reactive metal. This is true sentence because sodium is very reactive. इसका मतलब है वो किसी के साथ भी ज़्यादा रिएक्शन दे सकती है। सोडियम मेटल उसको एयर में रखेंगे तो तुरंत ही वो बर्न करने लगेगा सोडियम। ठीक है, नाउ थर्ड, copper displaces zinc from zinc sulfate solution. This is false sentence because copper is not reactive metal and also copper is less reactive than zinc. zinc से वो कम रिएक्टिव है, सो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। याद रखना, क्योंकि कॉपर ज़्यादा एक्टिव नहीं है कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो जिंक सल्फेट में से जिंक को वो नहीं डिस्प्लेस कर पाता, ये याद रखना। अभी डी, कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कॉल को हम वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, उसमें से कोई वायर नहीं बन सकता। ये गलत सेंटेंस है क्योंकि कॉल है वो तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल में से कोई वायर हम नहीं बना सकते, याद रखना ये भी। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। चलो, एक टेबल किसका आएगा? प्रॉपर्टीज का। सेकेंड टेबल मेटल्स एंड द थर्ड एंड लास्ट टेबल इज नॉन मेटल्स। अभी पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एपीरियंस। अभी एपीरियंस में मेटल तो लस्टर्स है क्योंकि वो चमकीला है। आप सब जानते हैं कि मेटल को हम देखेंगे तो वो चमक रहा होता है। और उसके बाद नॉन मेटल का क्या होता है? वो तो डल है। सो appearance of metal is lustrous and appearance of non-metals is dull. Second property, hardness. Metal is hard. Metals are hard and non-metals are soft. Metals की hardness ज़्यादा होती है compared to non-metals. Non-metals काफ़ी soft होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेटल्स में कौन सी है? कैन बी बीटन इनटू थिन लेयर। उसमें से थिन लेयर बन सकता है, थिन शीट बन सकती है। ठीक है, और नॉन मेटल्स में से कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, उसमें से थिन शीट नहीं बन सकती। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी फोर्थ, ड्यूकेटिलिटी। ड्यूकेटिलिटी मानो उसमें से वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स में से वायर बन सकता है, जबकि नॉन मेटल्स में से कैन नॉट बी ड्रॉइंग इनटू वायर्स, उसमें से हम वायर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो सॉफ्ट है, डल है, वो तो पता है, पर उसमें से शीट नहीं बन सकती, तो वायर तो दूर की बात है। वायर कहाँ से बनेगा? नहीं बन सकता। मेटल में से वायर बन सकता है पर नॉन मेटल में से हरगिज नहीं बन सकता। ठीक है,
वो तुरंत ही अपने लेयर को अदर सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकता। ठीक है, अभी फोर्थ, हीट कंडक्शन। मेटल्स की हीट कंडक्शन कैसी होती है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना जाता है मेटल्स को, जबकि नॉन मेटल्स वो पुअर कंडक्टर्स है, हीट का पुअर कंडक्टर्स उसको माना जाता है। सो मेटल्स में से हीट पास हो सकती है और अच्छी तरह पास हो सकती है, जबकि नॉन मेटल्स में से कोई हीट पास नहीं हो सकती, पुअर कंडक्टर है। इसलिए अभी लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में पास हो सकती है और किस में नहीं। तो मेटल्स में तो हो ही सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें से आराम से अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जबकि नॉन मेटल्स में पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, हीट का भी पुअर कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में से हमने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन आज डिस्कशन किए। अभी अगले लेक्चर में फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। ओके, गुड बाय।